वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं वो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव महापुराण को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, शिव महापुराण के अंदर जाना पड़ेगा। जिनको आज भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शिव महापुराण में शंकर के शिवलिंग में ऐसा क्या है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाई जाए और वो औषधि का काम कर देती है। ऐसा शंकर भगवान की कथा में ऐसा क्या है कि जो दिल से श्रवण करने बैठता है, दिल से सुनने के लिए बैठता है और शंकर की कथा उसका भंडार भर देती है। कई लोग इस पे विचार करने में लगे रहते हैं कि ऐसा शिव महापुराण में आखिर है क्या, शंकर भगवान की कथा में आखिर ऐसा है क्या। और फिर निवेदन है, कहानी कथा उसकी होती है जो संसार में है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की ये शिव पुराण, ये कथा नहीं, ये कहानी नहीं, शिव महापुराण तो स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। जब हम सुनते हैं तो शंकर को अपने करीब में बुला लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। ये शिव का एक स्वरूप है, ये शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, आप जितने भी कथा के पंडाल में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, जितने भी भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से भी जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप और हम कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप कथा सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि कथा उसकी होती जो यहाँ से गया हो। शंकर तो कंकर कंकर में समाया हुआ है, शंकर कहीं जाता ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है। बस उसको पुकारना आना चाहिए, उसको बुलाना आना चाहिए। आप जितने दिल से, जितने हृदय से, जितने भाव से शंकर भगवान को पुकारोगे, जितने दिल से आप शंकर को आमंत्रित करोगे, उतने दिल से शिव आपके करीब होगा। समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती, समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती और शिव को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शंकर को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी कष्ट में नहीं आता। अगर दिल से शंकर को रिझा रहा है, दिल से शिव की स्तुति कर रहा है, दिल से भगवान शंकर को मना रहा है, तो वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर भगवान की स्तुति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शिव की भक्ति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। पर मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कहीं किसी लोक में नहीं, इस मृत्यु लोक में जहां आप और हम सदा विराजमान है, ऐसे लोक में मेरा शंकर विराजमान। हम आप पूरी कथा का स्मरण करेंगे, पूरी कथा में अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण में आएगा कि ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, भगवान नारायण को कोई चिंता नहीं, इंद्र को कोई चिंता नहीं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर रहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में, अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में। तो मेरे भगवान शंकर अपने दुख से दुखी नहीं होते,
मेरे शिव कभी अपने दुख से दुखी नहीं है। मेरे शंकर अपने भक्त के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। आप जब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते हो ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचते हो, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए आप पहुंचते हो, शिव को जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो, आपका हाथ आपके घर का जल और आपका कलश लोटा, जिसको आप भगवान शंकर के पास लेकर गए, जिसको आप शिव जी के नजदीक लेकर गए, एक तो गए हो आप स्वयं, दूसरा गया आपके रसोई घर में जो हंडा भरा था, मटका भरा था, पानी रखा था, उसमें से एक लोटा जल भर कर गया। तीसरा एक तांबे का लोटा, आपके घर का एक पात्र शिव जी के दरवाजे पर गया। स्वयं भी गए, जल भी गया, पात्र भी गया। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका चेहरे की दशा, हाथ जो जल चढ़ा रहा है उसका कंपन, जो पात्र आया है उसकी दशा, और आपने जो अपने घर का मटके का, हंडे का, बाल्टी का एक लोटा जल शंकर को जो चढ़ाया, वो जल से भगवान शंकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे घर की दशा क्या है और तू क्या मांगने आया है और तुझे देना क्या है। का स्वाद अपना अपना है। हेडपंप का पानी, हापसी का पानी, बोर का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुएं का पानी, उसका स्वाद अलग है। सरोवर का पानी, उसका स्वाद अलग है। तालाब का पानी, उसका स्वाद अलग है। समुद्र का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुंड का पानी, उसका स्वाद अलग है। बारिश का पानी, उसका स्वाद अलग है। सब पानी का स्वाद अलग अलग है, और जो पीने वाला है वो बता देता है कि यह पानी अपने घर का नहीं है। ये जल अपने घर का दुख का जल है कि खुशी का जल है। नेत्र के आंसू भी बता देते हैं कि ये खुशी के हैं कि दुख के हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित हो जा, शिव की शरणागति की कथा के ट्रैफिक में एक बार फंस जाता है, वो दुनिया में दूसरी जगह कभी नहीं फंस पाता है। ये भी याद रख। यहाँ आते ही लोग इसलिए हैं, शिव महापुराण की कथा में लोग क्यों आते हैं कि हम वहां अपने बाप के घर जा रहे हैं, अपने पिता के पास जा रहे हैं। और शंकर खुश होकर मंदिर की सेवा करती है, चाकरी करती, तैयारी करती। जयंती धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कपास की बाती बनाकर पिताजी को दे देती, पिताजी जोत में लगा देते, आरती में लगा देते और तैयारी करते। कई मेरे भारत की भूमि की कई माताएं ऐसी हैं, आज भी कई माताएं ऐसी हैं बुजुर्ग, जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुओं कहती हैं हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना। 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया, उन्हें ढेर इकट्ठी हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जावे। 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जावे। और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है,
उसमें जितने कपास के रुए होते हैं एक एक वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है। फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, कितने भी वीआईपी, और हम तो कहेंगे, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे, एक बेटों से निवेदन है, कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से रुपट्टे को कहीं जाने मत देना, रुपट्टा तन पर होना जरूरी है। तन पर वस्त्र ऐसा पहनिए जिससे आपकी मर्यादा हो। आज बड़ी विचित्र दशाओं में लोग वस्त्र को धारण करते हैं, पर मर्यादित वस्त्र धारण करिए, मर्यादित। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती जयंती कपास, जब मेरे पास में इतना धन नहीं है, इतना दौलत नहीं, क्या करूंगा। फिर निवेदन है, कपास की बात, आ जाओ, कपास की बेलपत्र दो। रोते नहीं अब, अच्छा रोना नहीं, अच्छा हो गया ना बेटा, बस रोइए नहीं, रोते नहीं है, अच्छा अच्छा खुश खुश जाओ। तो बेटा कैंसर से मुक्त हो गया, बाबा ने कृपा कर दी, अब क्या रोना, चुप, एक बेटे को, ठीक है, रोना नहीं है, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ बाबा के यहाँ से, और खुश होकर जब तो बेटा कैंसर मुक्त हो गया, और क्या चाहिए, शिव करता समझ। कहाँ करना, राजा के मन में आया कि ये कहाँ का विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। तो राजकुमार है, मेरा राज्य का इकलौता वारिस है, मेरे नगर का होने वाला राजा है तू, युवराज है तू, और लड़की भी तूने ढूंढी तो वो भिखारी पंडित पुजारी की बेटी, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, जिसके पास में कुछ भी नहीं, वो तो भिक्षुक है, वो तो भिखारी है, उसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, कुछ भी नहीं, मंदिर में बस पूजन करता है शंकर के मंदिर में, शिवालय में, और तूने बेटी उसकी लड़की ढूंढी। पिताजी शादी करूंगा तो मैं केवल उसी से करूंगा, उसके सिवाय मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। पिताजी के मन में आया बेटे की बात रखना पड़ेगी, तो पिताजी ने एक पत्र लिखा, द्वारपाल को दिया। द्वारपाल पत्र को लेकर पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी से जाकर कहा कि तुम्हारी लड़की जयंती से मेरा बेटा प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, तुम मेरी बेटी, अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। ब्राह्मण ने पत्र को पढ़ा, पत्र पढ़कर ब्राह्मण की आंख में आंसू भर गया, पंडित पुजारी की नेत्रों में जल भर गया। कहाँ राजा और कहाँ मैं एक साधारण सा पुजारी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बेटी अगर ब्याहूंगा तो उसको 2 जोड़ कपड़े तो देना पड़ेंगे, कानों में कुंडल देना पड़ेगा, गले में कुछ देना पड़ेगा, उसकी वस्त्र तो मुझे देना पड़ेंगे, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं देऊंगा तो देऊंगा क्या। भगवान से प्रार्थना करना, भोले बाबा से, धन मिले ना मिले पर लड़की संस्कारित मिलना चाहिए, जो हमको लेकर चले, जो हमको लेकर चले।
जी तो पत्र लेकर सीधे कमर में खोसा, कमर में खोस के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में पहुंचने पर उन्होंने बेटी को खबर करवाई कि बेटा आज बाती खत्म हो गई है, बाती भेज दो। और बेटी ने, दुल्हन बनी बेटी ने बाती बनाकर भेज दी पिताजी के पास में। पिताजी ने घी में डुबोकर बाती शंकर के मंदिर में लगा दी। मंदिर में लगाई, पत्र कमर में से नीचे खसक गया, वो पत्र शंकर के मंदिर में रह गया। शिव के मंदिर में जब पत्र पड़ा था, पुजारी जी दिया लगाकर बारात की तैयारी करने लगे। चिंता मेरे भोलेनाथ को पड़ गई। जो एक बार भी शंकर के मंदिर में दीप लगा देता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। ये शिव तत्व कहता है। चोर को कुबेर बनाने वाले मेरे शंकर हैं, लक्ष्मी को भी धन देने वाले शंकर हैं, लक्ष्मी को नारायण देने वाले शंकर हैं, और कुबेर को भी संपदा देने वाले शंकर हैं। इसलिए उनका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव। कई लोग सीओर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कई लोग पहुंचते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, यहां से जाने के बाद बैग मत खोलना, 3 महीने बाद वापिस आओगे, जो मांग कर जा रहे हो बाबा वापिस देता ही है। उसका धाम ही ऐसा है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। आया, भंडार भरा, चले गए। वहां कोई नहीं मिलेगा तुमको, केवल एक कंकर शंकर। कंकर उठाओ, पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष मांगो बाबा से, बाबा ये रुद्राक्ष नहीं हमारा भंडार है, लेकर अपने घर आ जाओ। बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी सुबह से शाम तक चलती है। सुबह 10 बजे चालू होती है, दोपहर में 3 बजे तक भंडारा चलता है, शाम को 7 बजे फिर वापस खिचड़ी प्रसाद चालू हो जाता है। प्रेम से निःशुल्क भोजन प्रसाद पाओ, आराम से हॉल है, खूब प्रेम से सो, बाबा के चरणों में पड़े रहो। क्या मिलता है? उसके दरवाजे पर मात्र जाकर सो जाने से, उसके दरवाजे पर मात्र जाकर पड़ जाने से। इस पत्र में इस बहन ने तो कन्यादान पहले भेज दिया है। कन्यादान पहले राजा ने कहा लिस्ट है, भगवान शंकर ने लिस्ट निकाल कर दे दी। राजा ने सामान मिलाने के लिए दूत को भेज दिया। जितना लिखा था उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे भोले बाबा भंडारी ने भरना प्रारंभ कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि एक साधारण सा भिक्षुक सा पुजारी जो शंकर के मंदिर की आराधना करता है, उसके पास में इतना वैभव कहां से आ गया। राजा को मालूम नहीं पड़ा तो उसने ग्वाले से पूछ लिया, क्यों रे ग्वाले, पुजारी जी के पास इतना धन कहां से आ गया, पंडित जी के पास इतना वैभव कहां से आ गया। पुजारी जी का वैभव की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि जिसके सिर पर शंकर का हाथ होता है उसका साथ महादेव हमेशा देता। महादेव देता। जयंती का विवाह पुष्कर के साथ हो। एक कपास की बाती भी हम शंकर के मंदिर में दे रहे हैं, एक कपास की बाती भी हम शंकर के मंदिर में बना रहे हैं, एक कपास की बाती का घी का दीपक भी हम शिव की चौखट पर लगा रहे हैं। उसका फल बहुता में है।